हेलो दोस्तों, मैं रविंदर यादव रविंदर मैं चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज का। दो संख्या के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। तीन संख्या का गुणनफल क्या होगा, है ना। योग कैसे लिखा जाएगा, वर्गों का योग कैसे, अंतर का योग, गुणनफल, ये सब सारा शॉर्ट हम बता दिए हैं इसके पहले वाला वीडियो में। ठीक है, पहले वो देख लीजिएगा, तब उस पर जितना भी आधारित क्वेश्चन है तो आप लोगों से बन जाएगा। इसके पहले जस्ट वाला वीडियो, या हो सके पहला से या दूसरा तीसरा में ऐसा टाइप का होगा, तो वो वीडियो पहले आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चाहे वीडियो 8 नंबर होगा या 10 नंबर होगा पार्ट, तो वो हो सकता है 1 नंबर इससे पीछे वाला में होगा। तो दो संख्या के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। तीन संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना दिया है 80, और उनके अंतर का वर्ग यानी a माइनस b, इसका अंतर का वर्ग कितना दिया है 36। तो आपसे पूछा है a गुना b बराबर क्या होगा, यानी a b का मान। तो यहाँ से तो कुछ बात नहीं बनेगा, इनका फॉर्मूला नहीं बना सकते। यहाँ से आपका बात बन सकता है। इनको आप क्या पढ़ सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत। a माइनस बी वर्गों का अंतर दिया है कितना, यहाँ 36, तो 36 लिख दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 80, तो यहाँ लिख दीजिए 80 माइनस 2ab। राइट, अब माइनस में 2ab है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2ab, और 80 ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 36। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2ab बराबर 80 में 36 घटाना है, 80 में 36 घटेगा तो 10 इसमें 0 में रहता है, 4 6 घटेगा तो 4। अब इसमें 7 बचा, 7 में 3 गया, 7 में 3 गया तो 4, तो ये कट जाएगा 2 बार में, 22 दूना 44, यानी a गुना b यानी गुणनफल कितना मिला हमको 22 है ऑप्शन में, आपका पहला ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। तो आपको किसी संख्या पता नहीं है तो संख्या x मान लीजिए, और उसके वर्ग, उसके मतलब किसके बारे में, x के बारे में कहा गया है, यही संख्या के बारे में, तो इनका वर्ग कर दीजिए x स्क्वायर। नहीं, चलिए ऐसे बनाइए, यदि किसी संख्या, तो संख्या को x मान लीजिए, और उसके वर्ग मतलब किसका, यही संख्या x का वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए। कोई दिक्कत। वर्ग का योग कर दीजिए, योग है कितना 182। अब इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, x स्क्वायर को पहले, उसके बाद x, अब बराबर कितना 182। अब यहां से आप बाय ऑप्शन से आप बना सकते हैं, है ना। जो ऑप्शन आपको 182 दे दिया x स्क्वायर प्लस x का योग करने पर, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है ये x का मान है। यदि हम y मानते तो y का मान हो जाता, संख्या x मानते तो x का मान, चारों ऑप्शन को लेके चलते हैं। चलिए चेक करते हैं, जौन ऑप्शन से 182 हो जाएगा यहाँ x के स्थान पर मान रखने पर, वो ऑप्शन आपका सही। तो पहला ऑप्शन कितना है 13, पहला ऑप्शन है 13,
तो 13 प्लस 13 का वर्ग कीजिएगा, तो 13 तो रहेगा ही, या 13 का वर्ग 169 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 182। 9 3 12 केरी 2, 9 3 12 केरी 2, 6 1 7 1 8 1 का 1। चलिए यही तो सही है, ये तो होगा नहीं, 91 है ना। 91 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये 15 15 यहाँ जोड़िएगा तो 15 का स्क्वायर 225, और 225 में 15 जोड़िएगा 240। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी तरह से मेरे वीडियो को आप लोग प्रतिदिन देखते रहिए। कहीं भी कोई भी चैप्टर में दिक्कत होगा, है ना, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि गणित में कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। कमज़ोर से चाहे कितने भी वो कमज़ोर गणित में हैं, तो उनका हम गणित उनको सिखा देंगे और उनको कहीं दिक्कत नहीं होगा। 1-2 बार तो क्लास करके देखिए, या ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक तो बनता ही है सबको, और अपने अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए ग्रुप में कि ये रविंदर मैट्रिक चैनल पर बहुत अच्छी तरह से गणित को समझाया जाता है, जो कि थ्योरी क्लास करने के बाद खुद ही विद्यार्थी 10 क्वेश्चन अपने से ही बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। देख लो पहले है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग है। ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो 2 धनात्मक संख्या का अंतर, तो अंतर मतलब आप समझ गए a माइनस बी, अंतर कितना है 3। यदि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब भी आप लोग समझ गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 369 है। तो उन संख्या का योग पूछा है। योग मतलब a प्लस बी, हमको a का मान और b का मान निकाल के जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो बात नहीं बनेगा, बात यहाँ से बनेगा। इसका तो फॉर्मूला नहीं बना सकते हो, लेकिन इनको बना सकते हो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी a माइनस बी का वर्ग कर दीजिए और 3 का भी वर्ग, ये दोनों पक्षों का जो वर्ग किया जाता है, तो इनका कीजिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत? अब यहाँ जिसका मान आपको क्वेश्चन से पता है तो रख सकते हैं। क्वेश्चन से पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 369, और ये प्लस में है 9, इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब माइनस 2ab है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2ab। कोई दिक्कत? ये चीज को हम अब यहाँ लिखते हैं। 369 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 360 बचेगा। अब बराबर कितना 2ab, तो यहाँ से आप कटा दीजिए, 180 बार में कटेगा, यानी ab बराबर कितना हो गया 180, यानी a गुना b बराबर 180। क्या 180 है ऑप्शन में? ये तो गुणनफल निकल गया 180, हमको योगफल निकालना है। तो अब देखिए यहाँ जरा सा आपको दिमाग का यूज करना होगा। इनका गुणनखंडन कर दीजिए 180 को। 180 को आप तोड़ सकते हैं 15 गुना 12, 15 गुना 12, दोनों को गुना कीजिएगा तो 180, यानी a का मान हमको पता चल गया 15 और b का मान चल गया पता, b का मान 12, यानी 15 गुना 12 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। और फिर आप अंतर देखिए कितने का है a b का 3, तो 15 और 12 में भी अंतर देख लीजिए 3 का, सिद्ध हो गया।
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो पक्का इतना आ जाएगा। आपको प्रूव्ड भी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो योग पूछा है तो ये भी आपको पता हो गया, तो योग निकालने में कोई टेंशन नहीं। तो आप 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27। तो सही जवाब हो जाएगा इनका 27। तो 27 आपके ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो वे संख्या क्या होगी। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और अनुपात तीसरी संख्या। अनुपात में दिया है 1, 2, 3। यानी पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3। तो आप अनुपात में रहता है तो अक्स को लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब इनका वर्गों का योग बनाना है तो 1 अक्स का वर्ग कीजिएगा तो अक्स स्क्वायर ही मिलेगा। इनका वर्ग कीजिएगा 2 का तो 4 अक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9 का वर्ग कीजिए, 3 का कीजिएगा तो 9 अक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना डायरेक्ट सबको समझ में आ रहा है। ये तीनों संख्या का वर्गों का योग कितना दिया है 126। वर्ग किए 1 का